दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी और विशेष गुलाब के फूलों की खेती के लिए विख्यात पटना कंकड़बाग के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय संगीता दीदी। आपका जन्म सन 1969 में मुजफ्फरपुर में ही हुआ। चित्रकला, साज सज्जा, शांत प्रियता, संतुष्टता और उमंग उत्साह द्वारा दूसरों को आगे बढ़ाने के संस्कार आप में विद्यमान है। आपको सन 1983 में सहारनपुर से यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान की सादगी और पवित्रता आपके दिल को स्पर्श कर गई। फलस्वरूप आप भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में स्वयं को समर्पित कर दिए। सन 1985 से पटना, हाजीपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बक्सर आदि सेवा स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हुई वर्तमान समय पटना के ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त हैं। आप आदिरत्न कुंज दादी जी की विशेष सहयोगी रहकर अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान करती रही है। जन जागृति व मानव चरित्र निर्माण अर्थ आपने विभिन्न कार्यक्रम जैसे फ्यूचर ऑफ पावर, परमात्मा अनुभूति शिविर, किसान सशक्तिकरण अभियान, विश्व शांति दिवस व अनेक स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 23 उप सेवा केंद्रों, 100 गीता पाठशालाओं में 10,000 से भी अधिक बीके भाई बहनें नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। मैं एक धार्मिक परिवार में पली और माताजी के द्वारा मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार मिले। परिवार के अंदर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी और इस प्रकार से 12 वर्ष की आयु में मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला। और जब इस ज्ञान में आए, पहली बार मुझे कुंज दादी से मिलने का मौका मिला। हमारी माताजी और मैं, हम दोनों ही मिले और दादी जी ने उन्हें ज्ञान की बातें सुनाया। ज्ञान तो मुझे कुछ विशेष समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने दादी को देखा और कुंज दादी को यज्ञ में सभी जानते हैं। उनका जो स्वरूप था, उनकी जो दिव्यता थी, वो मैंने बहुत ध्यान से देखा और वो रूप हमें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने ज्ञान की बातें सुनाया और हम सभी जब वहाँ से निकले तो मैं पीछे मुड़ के 2 बार 3 बार देख रही थी और दादी जी मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। पता नहीं उन्होंने क्या देखा और मैंने जो उनसे अनुभव किया, बहुत ही अपनेपन का अनुभव हुआ उनके साथ मुझे। फिर मेरे परिवार में सभी ने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद 10 दिनों के अंदर परिवार के अंदर बहुत ही परिवर्तन आया। हम लोग जिस स्थान पे रहते थे वो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे ज्ञान मिला था, और वहाँ प्रदर्शनी लगी थी और 15 दिनों के लिए ब्रह्मा कुमारी की टीम गई थी। तो जब वो दिन पूरा हुआ तो दादी जी ने सारे ग्रुप को कहा, जिन्होंने भी कोर्स किया था, कहा कि अब तो हम सभी जाने वाले हैं, यहाँ पे आप सभी में से कोई ऐसे हो जो इसको आगे भी चलाते रहे तो मैं वो सारा प्रबंध करा दूँगी,
लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान के धारणाओं को अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करना है। हमारी माताजी ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि दादी जी, मैं अवश्य करूँगी और आप हमारे घर में इस ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं। और वहाँ से शुरुआत हुई इस ईश्वरीय जीवन की। प्रतिदिन हमारे घर में आध्यात्मिक ज्ञान की क्लास चलने लगी और सभी नियमों में इतने पक्के हो गए। हमारे माता पिता और हमारे 2 भाई और मैं एक बहन। उस समय मैं 12 वर्ष की थी और एक मेरे से बड़े भाई और एक छोटे भाई। हम सभी तीनों ही भाई बहनें, माता पिता सभी ऐसे चलने लगे। जो भी धारणाएं ब्राह्मण जीवन की है सबको एकदम 15 दिनों के अंदर ऐसे पक्का कर लिया और नियमित रूप से क्लास, अमृत वेले का योग और खान पान की धारणाएं वो बहुत अच्छी रही हम सबके। और दादी जी हम सबके पास में बीच बीच में आते थे और उन्होंने कहा 6 मास तक एकदम पक्के चलेंगे तो मैं बाबा से मिलने के लिए आप सबको ले जाऊंगी, जबकि ब्राह्मण जीवन का नियम 1 वर्ष का है। उन्होंने हम सबको ऐसा तैयार किया और हम सभी पहली बार 1983 में बाबा से मिलने के लिए मधुबन आए। बाबा मिलन का हमारा बड़ा ही विचित्र अनुभव रहा। मुझे याद है पहले ऐसा होता था कि टीचर मधुबन लेकर के जाती थी बाबा से मिलाने के लिए और एक एक परिवार का परिचय बाबा के साथ कराया जाता था। तो हम सभी ऐसे लाइन में थे, मेरे माता पिता, बड़े भाई, छोटे भाई, मैं और बड़े भाई मेरे पीछे थे। बाबा ने एक एक को दृष्टि दिया और अपने हाथ में टोली दिया और कुछ वरदान दिए। मैं भी बहुत ध्यान से बाबा को देख रही थी। तो बाबा ने मेरे हाथ में टोली दिया और मेरी उंगली ऐसे बाबा ने पकड़ा और फिर मुझे बहुत प्रेम से बाबा दृष्टि दे रहे थे और बाबा कुछ पूछ रहे थे मेरे से। बाबा ने कहा, बच्ची सेवा करती हो? मैंने ऐसे ही सिर हिलाया। बाबा ने कहा, बच्ची सेवा करती रहना, सदा सेवाधारी होके रहना। और मेरे हाथ में जो टोली रखा बाबा ने, 1.5 मिनट तक मुझे देखते ही रहे, दृष्टि देते रहे। तो मैं तो छोटी थी, मैं सोची कि बाबा ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, टोली दिया मुझे छोड़े ना। अब वो समय तो मुझे बचपन का जो था। फिर ऐसे बाबा से मिलने के बाद मैं आई वापस। दादियों से भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तब तो हम लोग बहुत नज़दीक से दादियों से मिलते थे। तो दादी प्रकाशमणि जी का भी बहुत अच्छा हमारा अनुभव है। दादी जी जो कि कुंज दादी के बहुत करीबी थी और दादी ने हम सभी को जो दादी जी के साथ मिलाया और वो जो बहुत अपनेपन का प्यार और बहुत रूहानियत का एक अनुभव, वो अलौकिक अनुभव वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन उस बचपन में जो छाप पड़ी, मधुबन से आने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दादी जी कितनी अच्छी थी और मुझे तो उनके साथ ही रहना है। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि ये अलौकिकता की खींच क्या होती है। वो तो ज्ञान का अध्ययन करते करते बाद में समझ में आया कि हम लोग कल पहले वाले वही परिवार के सदस्य हैं, एक ही हैं, इसलिए इतना अपनापन और इतनी अलौकिकता की जो वासना मिलती है, इसके पीछे कारण होता है। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा,
तो इस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया और फिर उसके बाद स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग भी की। फिर बीच बीच में छुट्टियों में सेंटर में रहकर सेवाएं देती रही और दादी जी का इतना अपनापन मेरे साथ था, उन्होंने मुझे कहा कि अब क्या आगे पढ़ना है, सेवा में लग जाओ। और वो बात एकदम मेरे दिल में लग गई। मैंने कहा मुझे जाना है, सेंटर में रहना है, समर्पित होना है। तो परिवार से कोई बंधन तो था नहीं, पापा की इच्छा थी कि वो पढ़ाई और भी कर ले और फिर तो सेवा में भले लगे, लेकिन बाबा को अपना कार्य कराना था और ईश्वरीय परिवार की खींच। मैं इंटरमीडिएट पूरी करने के बाद सेंटर में आ गई और 1985 से लेकर मैं ईश्वरीय सेवाओं में रही। कुंज दादी के अंग संग रहने का मुझे मौका मिला और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। रूहानी सेवा के क्षेत्र में उन्होंने सारी ट्रेनिंग मुझे दी, भाषण करने की कला से लेकर के स्थूल कारोबार की संभाल की भी कला, मैनेजमेंट की कला। और कुंज दादी के साथ साथ में कृष्णी दादी जी रहती थी, वो दादी प्रकाश मणि जी की बड़ी बहन। उन्होंने भी मुझे सारी घरेलू वो सारी शिक्षाएं दी जो मैंने घर में नहीं सीखा था। सेवा केंद्र पे आने पर ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, सेंटर के अंदर जो दो दादियों की पालना मुझे मिले और दोनों ही दादियों ने रूहानी और जिस्मानी दोनों ही सेवाओं में हमें बहुत ही निपुण बनाया। और आज मैं दादी जी के सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं दे रही हूँ और मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी होती है कि ऐसी दादियों ने मुझे पाला जैसे कि मुझे ब्रह्मा बाबा ने पाला हो, क्योंकि वो साकार बाबा की जो पालना उन्होंने लिया वो सब कुछ उन्होंने मुझे अपने द्वारा दिया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुंज दादी के साथ 28 वर्षों तक मुझे सेवा करने का मौका मिला। 2013 में दादी जी ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया और आज पूरी जिम्मेवारी के साथ उनके स्थान पे रहकर मैं सेवाएं कर रही हूँ और सभी भाई बहनों का बहुत ही स्नेह और बहुत अपनापन है, क्योंकि मैं बचपन से इस स्थान पे रही और इस क्षेत्र में मैंने जो सेवा सभी के साथ मिलकर किया तो वो एक पारिवारिक स्नेह, अलौकिक प्रेम और वो सब कुछ हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही मदद करता है। दादी जी के अंग संग मुझे वीआईपीज की सेवा का भी मौका मिला। तब तो मैं बचपन में साथ साथ दादी जी के जाती थी और आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ सेवाओं के क्षेत्र में जाती हूँ और वो पुराना संबंध, पुराना परिचय जो है वो आज हमें बहुत मदद करता है और इस प्रकार से अभी सेवा केंद्र की उन्नति, प्रगति में हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दादी जी के बनाए हुए इस क्षेत्र में हमारे 30 सेवा केंद्र हैं, 100 से ऊपर गीता पाठशालाएँ हैं, 150 के करीब में समर्पित बहनें सेवा केंद्र पर रहती हैं और ट्रेनिंग में भी कुछ बहनें हैं हमारे साथ और हम सभी मिलजुल कर आपस में बाबा की सेवाओं को बहुत सुचारू रूप से कर पाते हैं और बहुत ही स्नेह संबंध से जो इस ईश्वरीय परिवार को दादी जी ने पालना दिया है वो ईश्वरीय परिवार हमारा बहुत ही फलीभूत हो रहा है। मैं जब इस ईश्वरीय ज्ञान में आई तो बाबा ने जो मुझे पहली बार वरदान दिया था वो बात मुझे याद रहती थी और सेवा केंद्र पर आने पे
मुझे जो भी सेवाएं मिलती थी मैं बहुत प्रेम से करती थी। और बचपन से एक मेरी नेचर थी जिस काम में लगे बड़े लगन से करना, और वो खूबियाँ सबको सेंटर के अंदर बहुत पसंद आती थी। और इस ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में लगन से किसी भी कार्य को करना वो हमें बहुत मदद किया, और आज मैं ऑलराउंड सेवा कर सकती हूँ, करती भी हूँ। मेरे जीवन में एक विशेष संकल्प बाबा की शिक्षाओं को सुनते हुए रहता है कि बाबा हर रोज़ हम सबको एक बात पक्का कराते हैं, घर जाना है, घर जाना है। और घर कैसे जाना है? संपूर्ण बन के जाना है। तो चाहे कितना भी सेवाओं का विस्तार क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी स्थिति को बहुत ही सुदृढ़ बनाना है और अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। इस बात का मैं अपने जीवन में पूरा ध्यान रखती हूँ। उसके लिए मैं विशेष रूप से योग का समय निकालती हूँ, विशेष रूप से निजी पुरुषार्थ पे ध्यान देती हूँ। कारोबार का विस्तार कितना भी हो, लेकिन हमारी स्थिति ही हमें काम आएगी, इस बात का मैं अपने जीवन में बहुत ही ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण परिवार के अंदर बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, और जिस क्षेत्र में मैं निमित्त बन कर के सेवा कर रही हूँ, तो मेरी भावना ये होती है कि बाबा जिस ऊंचाई तक हम सबको ले जाना चाहते हैं, ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनें अपने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अच्छी तरह से सफल करें और अपने पुरुषार्थ से संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उच्च पद को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। और इन बातों में मैं ईश्वरीय परिवार को बहुत ही सहयोग देने की कोशिश करती हूँ। बाबा की शिक्षाएं जो हम सब प्रतिदिन सुनते हैं, तो विश्व के आत्माओं के प्रति बाबा ने हम सबको कहा हुआ है, रहम दिल बनो, सबको अपने साथ घर ले चलना है और सभी का कल्याण हो, सभी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाए। तो विश्व की आत्माओं को बहुत ही रहम की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से मैं योग की सकाश देती हूँ। और मेरा ये पुरुषार्थ होता है कि बाबा का संदेश सर्वात्माओं तक पहुँचे और उसे वो सुनने के लिए जागरूक हो, उनके दिल खुल जाए, उनकी आंखें खुल जाए, उनके कान खुल जाए, ताकि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ये ईश्वरीय ज्ञान, ये आध्यात्मिक मार्ग जीवन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति को हमें प्राप्त कराने वाला है। डायरेक्ट हम भगवान से जुड़ते हैं। भगवान को पाने के लिए कितना तप करना होता है। भगवान हमारे जीवन में सर्व संबंधों से हमारा साथ दे और वो स्वयं ऑफ़र करे कि मुझे यूज करो, ये बहुत भाग्य की बात है। ये साधारण बात नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे बने और इस ज्ञान मार्ग में आए। हम सारे दिन में
अपने उस श्रेष्ठ भाग्य को सदा सामने रखें। इस जीवन में आने के बाद हमने क्या क्या पाया है, सुबह से लेकर रात्रि तक याद करें। भगवान हमें उठाता कैसे है, भगवान हमें पढ़ाता कैसे है, भगवान हमें खिलाता कैसे है। सचमुच बाबा जिस प्रकार से जागने से लेकर सोने तक हमारी पालना करते हैं और वो हमारे साथ साथ रहते हैं, आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे इस चीज़ को हर कदम में। कभी बाबा हमारे आगे चलता है और कभी बाबा हमारे पीछे पीछे खड़ा होता है। कई बार आप अनुभव करते होंगे कि अभी हमारे दाएं बाएं कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके मन में विचार आएगा कि क्या हो रहा है। कई बाबा के बच्चे ऐसा बोलते हैं, बाबा आप कहाँ हो, आप देख नहीं रहे हो क्या? बाबा कहता है मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। जहाँ हमारी शक्तियों को बढ़ाना होता है वहाँ बाबा हमारे पीछे खड़ा होता है, और जहाँ बाबा को अपना कार्य बहुत सफलतापूर्वक कराना होता है वहाँ बाबा हमारे आगे आगे चलता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है और आप सभी भाई बहनें इस चीज़ को अनुभव करके देखेंगे। बाबा का ये बेहद का कार्य है। स्वर्ग की स्थापना करना ये साधारण कार्य नहीं है, और स्वर्ग की स्थापना में कहीं कुछ भी कमी ना रह जाए, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, तो सचमुच बाबा आगे आगे होता है। जिन आत्माओं को बाबा निमित्त बनाया है, बाबा के एक एक ब्राह्मण बच्चे जिम्मेवार हैं। किस बात के जिम्मेवार हैं? स्वर्ग की स्थापना के जिम्मेवार हैं। तो स्वर्ग की स्थापना में हर प्रकार से स्वर्ग को इतना खूबसूरत बनाना और स्वर्गवासियों को इतना खूबसूरत बनाना, तो आप देखेंगे बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के आगे आगे चलता है। लेकिन अगर बाबा सदा ही आगे आगे चलता रहे और बाबा सदा ही मदद देता रहे आगे बढ़ कर के, तो हमारी शक्तियाँ नहीं बढ़ेंगी। कहीं कहीं बाबा हमारे पीछे खड़ा हो जाता है और वो कहता है अपने कदमों से आगे बढ़ो। और जब हम अपने कदमों से आगे बढ़ते हैं तो सचमुच हमारी शक्तियाँ जो है जागृत होने लगती है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या विशेषताएं हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और उसको कैसे यूज करना है। लेकिन कभी आप देखेंगे जब इस प्रकार से अकेलापन महसूस होता है, आपको लगेगा कि बाबा भी देख नहीं रहा है क्या, बाबा सुन नहीं रहा है क्या? बाबा 24 घंटा हम सबको देखता है और बाबा 24 घंटा हम सबकी बातें सुनता है। हम बाबा की आँखों से कभी ओझल नहीं हो सकते हैं, परंतु वो हमारे पीछे होता है और तभी हमारी शक्तियाँ, हमारी विशेषताएं उभर कर बाहर आती हैं। और इसलिए अपने इस स्वमान को सदा ध्यान में रखना होगा। और इस ध्यान से क्या होता है कि हम बाबा के कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाबा सर्व संबंधों से हम सबका साथ निभाता है। तो दीदी के अंदर हमने वही देखा, इनका स्नेह और प्यार जो था हमारे को यहाँ खींच करके ले आया। और उनके अंदर ज्ञान का खजाना बहुत था, जो बहुत तरीके से मुझे ज्ञान को दिया और सिखाया। और बहुत ऐसी शिक्षाएं हैं जिससे उन्होंने बहुत प्यार से दिया, जिससे हमने सीखा, अपने जीवन को ऐसा बनाया। दीदी जी में जो विशेषताएं हैं वो गंभीरता और ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है ये बहुत ही उच्च है। इसलिए मैं अपना जीवन परिवर्तन किया इनको देख करके। और विशेष करके दीदी के अंदर जो इतनी गंभीरता थी,
तो मुझे देख कर के यही लगता था कि मुझे भी गंभीर बनना है। और हर परिस्थिति में इतनी अच्छे से दीदी किसी को भी ड्रिल करती थी। एक बार ऐसे कोई परिस्थिति भी आई तो मुझे लगा कि नहीं, फिर उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन दीदी ने कहा कि देखो, एक बल और एक भरोसा रख कर के आपको आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की कला है जो सभी को मिला करके चलती है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी पोस्ट वाला हो, चाहे कहाँ भी रहता हो, चाहे इस सेंटर में रहता हो या किसी गीता पाठशाला में रहता हो या दूर दूर के होता है, लेकिन ऐसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसी इनकी पालना है कि सब लोग चाहता है, समझता है कि ये दादी का ही स्वरूप है। दीदी अगर किसी के अवगुणों को भी जानती हैं तो कभी भी उसके बारे में उसको नोट नहीं कराती और उसका कभी वर्णन नहीं करती, कभी एहसास नहीं होने देती कि ये आपके अंदर अवगुण है, बल्कि उसके गुणों को इतना अधिक उसको बताती हैं कि वो अगर अवगुण होता भी है तो वो खुद ब खुद रियलाइज़ करता है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे जीवन में जो इतनी तरक्की हुई उसमें बहुत बड़ा हाथ दीदी का रहा, चाहे वो सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे ज्ञान की गहराई में जाने में।